हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख चुके हैं कल, और हमने कल देखा था न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु का अर्थ अगर भगवान लिया जरा, यानी कि भगवान को लिया जरा, ईश्वर को, तो ना तो भगवान किसी के भौतिक कर्मों में कर्तृत्व को सृजन करते हैं, न कर्मों को करते हैं, और ना ही कर्म फल के संयोग को सृजन करते हैं। और कौन करता है तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तित। जीवों का जो अनादिकाल से बहिर्मुख प्रकृति है, भोग की वासना है, उसी के कारण इन सबकी सृष्टि होती है। भगवान केवल उसके, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान करने वाले हो जाते हैं। भगवान केवल सुविधा प्रदान करते हैं। आत्मा का भी संबंध इन भौतिक कार्यों से नहीं है, लेकिन क्योंकि अनादिकाल से जीव आवृत है अविद्या से, इस कारण से उनका कर्ता बन जाता है इन कार्यों का। शुद्ध अवस्था में जीव उनका कर्ता नहीं है। तो क्योंकि ऐसा है, क्योंकि भगवान किसी के कर्तापन के जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वह किसी के पाप और पुण्य से भी लिप्त नहीं होते। ये आज की श्लोक का विषय है। क्योंकि भगवान किसी के भी कर्तापन को सृष्टि करने वाले नहीं हैं, इसी कारण से भगवान किसी के भी पाप को स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही किसी के पुण्य को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में अगर जीव मोहित है कि भगवान करने कराने वाले हैं, अर्थात भगवान किसी से पाप करा रहे हैं, पुण्य करा रहे हैं, तो वह केवल उसके अज्ञान जनित मोह के कारण है। मोहित जीव ही सोचेगा कि भगवान किसी से पाप करा रहे हैं और किसी से पुण्य करा रहे हैं, और हम लोग पराधीन हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं है पाप और पुण्य करने के लिए, ऐसा सोच सकता है नहीं हो? सुनते हैं, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक देखेंगे तो सीधे समझ आएगा। ना प्लस आदत्ते, ना आदत्ते नहीं स्वीकार करता है। क्या, किसका स्वीकार नहीं करता? कस्यचित्, किसी का भी पापम, किसी के भी पाप को विभु अर्थात भगवान, प्रभु, ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। तो शायद सुकृत को स्वीकार करता हो तो कहते हैं ना चैव सुकृत, और ना ही किसी के पुण्य को स्वीकार करता है, क्योंकि भगवान आप्तकाम है। भगवान को किसी की न पुण्य की जरूरत है न पाप की जरूरत है। तो जीव ऐसा क्यों मानते हैं? कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के कारण जिसका ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है, उस अज्ञान के कारण तेना मोह्यन्ति जंतव, तेना करते उस अज्ञानेना, उस अज्ञान के द्वारा जंतु, यह जीव जो अपनी पहचान देह से कर रहा है, उस जंतु को मोह्यन्ति, मोहित करते हैं, मोहित रहते हैं, ऐसे कह लीजिए। जंतु यानी जीव, जो देह अभिमानी जीव है, वह अपने अज्ञान से आवृत होने के कारण, उसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवृत होने के कारण वह मोहित रहता है। वो सोचता है कि भगवान ही करने कराने वाले हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। वास्तविक ज्ञान आप जानते हैं कि मैं देह से पृथक विविक्त आत्मा हूं और मैं भगवान की भक्ति करने के निमित्त हूं। एकमात्र भक्ति करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये सब बातों को भूल करके वह भोग प्राप्ति के प्रयास में लगा रहता है। अन्य देख लीजिए, विभु अर्थात परमेश्वर न कस्यचित्, न किसी के पापम अर्थात पाप को आदत्य यानी ग्रहण करते हैं, न च एव सुकृतम, और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अज्ञानी न ज्ञानम आवृतम, अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान कि वह कृष्ण का नित्यदास है, वह आवृतम आच्छादित है। तेना, उसी से जंतवः मोहयन्ति, उसी से सभी जीव मोहित हो रहे हैं, और मोहित होकर के अपने को देह मान रहे हैं। देह मान करके भोग वासना से वासित हैं वो, और देह मान रहे हैं अनादिकाल से, इस कारण से भोग के कार्य में लगे हुए हैं। श्रीधरी, क्योंकि ऐसा है इसलिए प्रयोजक होने पर भी ईश्वर किसी के भी पाप और पुण्य को नहीं लेता, अर्थात नहीं स्वीकार करता। सो मतलब क्या है? देखिए, जीव का अनादिकाल से भोग का संस्कार है, उसकी इच्छा है, लेकिन वह भोग की इच्छा वह स्वतंत्र रूप से भी पूरी नहीं कर सकता। जब तक भगवान इसको
सुविधा प्रायोजन नहीं करते हैं तब तक हम अपने भोग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यद्यपि भगवान ऐसा करते हैं, फिर भी भगवान किसी के पाप और पुण्य को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वह से निर्लिप्त रहते हैं। उसमें कारण यह है कि वह विभु अर्थात परिपूर्ण अर्थात पूर्ण काम है। तो क्यों भगवान इस प्रकार से लिप्त नहीं होते? क्योंकि देखिए, भगवान विभु अर्थात परिपूर्ण अर्थात पूर्ण काम है। अब पूर्ण काम होने से क्या मतलब हुआ? पूर्ण काम होने से यह मतलब हुआ कि भगवान को इस पुण्य और पाप से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, इस जगह पे सिद्धांत है, कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, उसको करने वाले को, उसकी प्रेरणा देने वाले को और उसकी सहायता देने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है या नुकसान प्राप्त होता है। तो भगवान पे आप ये आरोपण नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान को उस कर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति रोटी खाना चाहता है, तो भगवान को अब रोटी खाने की जरूरत नहीं है, भगवान पूरी तरह से आप्तकाम है। ये बात उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप्तकाम मतलब उनकी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होती हैं, परिपूर्ण है। तो जीव अपने इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पर निर्भर है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीव पर निर्भर नहीं है। वो परिपूर्ण है, वो आत्मकाम है। तो वह तो केवल जीव की इच्छा मात्र को देख करके सन्निधि मात्र से, केवल सन्निकटता से उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए भगवान किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते। यदि वह स्वार्थ सिद्धि की कामना रखकर जीवों से कर्म करवाता तो उक्त प्रकार से दोषी हो सकता था, परंतु उसमें ऐसी बात नहीं। स्पष्ट समझा गया? भगवान को अपना कुछ, अगर कहा है सामान्य भाषा में, उल्लू सीधा नहीं करना है। अपना कुछ प्रयोजन नहीं है इस जगत को रचने के द्वारा। उनका एकमात्र प्रयोजन यह है कि वह चाहते हैं कि जीवों को मौका मिले पुरुषार्थ करने का। भोग करना चाहते हैं भोग करें, और मेरी तरफ उन्मुख होना चाहते हैं तो उनको भी उन्मुख होने का मौका दिया जाएगा। ये बात है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। पूर्ण काम रहता हुआ ही परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति माया द्वारा उन जीवों के पूर्व कर्मानुसार उनका प्रवर्तक होता है। अर्थात जीव विभिन्न इच्छाओं से युक्त हैं और उनको पूरा करने के लिए उससे विभिन्न प्रकार के शरीर और इंद्रियां चाहिए। विभिन्न प्रकार के, अर्थात ऐसा नहीं, मान लीजिए मैं उड़ना चाहता हूं तो मैं इंसान के रूप में उड़ नहीं पाऊंगा, मुझे पक्षी का शरीर चाहिए। मुझे मांस खाना है खुले दिल से, तो अब वह शेर का शरीर प्राप्त करेगा। तो विभिन्न विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए और उसके अनुसार इंद्रियां चाहिए, तो कि हमारी वो एक विशेष प्रकार की इच्छा है। तो उनके पूर्व कर्मानुसार भगवान सबको अलग अलग शरीर देते हैं, लेकिन उसमें इनका कोई प्रयोजन नहीं है। उनको कुछ मतलब नहीं है क्या शरीर में धारण करना चाहता हूँ। सबको समझ में आ गया? इसलिए वह लिप्त नहीं रहते। ये अच्छा कहे भाई ऐसा कैसे होता है? इस जगत में आप देखिए, किसी के संग रहें, संगात संजायते कामा, वो जो काम कर रहा है, जिस इच्छा से लिप्त है, उससे हम लिप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति के संग मतलब आप सो रहे हैं, आपका रूममेट है जो रोज 2 बजे उठता हो या 3 बजे उठता हो, तो एक एक करके व्यक्ति खुद भी तो वो सोचने लग जाएगा मुझे भी जल्दी उठना चाहिए। ये जगत में देखा जाता है कि हम जिसके संग रहते हैं निरंतर और वो जो कार्य कर रहा होता है वह हमको प्रभावित करता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि भगवान इतने सारे जीवों के संग रह रहे हैं और उन सभी की बड़ी गंदी गंदी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, और वो कार्यों को, उन इच्छाओं को पूर्ण करने में वो लगे भी पड़े हैं, फिर भी भगवान प्रभावित नहीं होते। अच्छा, यदि कहो कि भक्तों पर अनुग्रह और अभक्तों का निग्रह करते हुए ईश्वर में विषमता की उपलब्धि होती है, ऐसी दशा में वे पूर्ण काम कैसे हैं? तो इस पर कहते हैं अज्ञान से, अर्थात दंड रूप निग्रह भी अनुग्रह ही है। इस बात को ना जानने के कारण परमेश्वर सर्वत्र सम है, इस प्रकार का ज्ञान ढका हुआ है। इस कारण से जंतु यानी जीव समुदाय मोहित हो रहे हैं, अर्थात भगवान में विषमता मानते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर बात यहाँ पे कही गई। देखा जा रहा है और इसी युद्ध में देखा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और कौरवों को के विपक्ष में। तो व्यक्ति क्या कर, देखो भगवान में तो विषमता दिख रही है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए भगवान सभी के सुहृद हैं, वह दुर्योधन के भी सुहृद हैं, वह कौरवों के भी सुहृद हैं। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा होता है और उसे भगवान के द्वारा दंड प्राप्त होता है तो वह उसके भले के लिए ही, ताकि वह और वो गलत कार्य करने से रुके और उसकी दुर्गति नहीं हो, ये बात। लेकिन अज्ञान के कारण जीव नहीं समझ पा रहा है
जो मोहित जीव है वो समझ नहीं पा रहा है कि यह जो दंड मुझे दिया जा रहा है वह मेरे लिए अच्छा है, इस कारण से वह भगवान में विषमता का आरोप करता है। देखिए, जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं। होता यह है कि जगत में लोग अगर मोहित ना हो, अगर मोहित होते हैं तो वह भगवान की अनुकूलता चाहते हैं लेकिन प्रतिकूलता नहीं चाहते, जबकि अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दोनों में ही भगवान अनुकूल ही है और दया ही दिखा रहे हैं। जैसे कहे कि सूर्य से कोई अंधकार मिल सकता है, नहीं, सूर्य से अंधकार मिल ही नहीं सकता, सूर्य से केवल प्रकाश मिल सकता है। उसी प्रकार भगवान से केवल दया ही प्राप्त होती है। अगर जीवन में किसी के दुख आ रहा है तो वह दुख भी उसको ये रियलाइजेशन देगा कि ये जगत दुख का घर है। इंपॉर्टेंट, अगर जगत में बिल्कुल दुख नहीं होता तो व्यक्ति कभी भगवान की ओर उन्मुख होने के बारे में सोचता ही नहीं। तो भक्त लोग अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में भगवान की दया मानते हैं, क्योंकि वह उनके चित्त में मोह नहीं है। लेकिन जो अभक्त है उनको जब दंड दिया जाता है, उनका निग्रह, उनको कंट्रोल किया जाता है भगवान के द्वारा, तो वह उससे उस कारण से भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि। भक्तों के जीवन में कुछ अगर कष्ट आता है तो भक्त जानते हैं कि हमारे कर्मानुसार तो हमको बहुत दुख भोगना था, भगवान ने कृपा करके बहुत कम कर दिया, और ये बात सत्य भी है। तो भगवान, भक्त लोग इस प्रकार से मोहित नहीं होते, लेकिन जो अभक्त हैं वो भगवान में इस प्रकार की विषमता देखते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत सुंदर टीका यहाँ पे करी गई है। यद्यपि पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, अगर पूर्ण काम है तो उसे मतलब ही नहीं होना चाहिए, भक्तों पे अनुग्रह करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए और अभक्तों का निग्रह करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पूर्ण काम है, लेकिन भगवान का नियामक होने का भी एक रोल है इस जगत में। वो चाहते हैं कि धर्म की संस्थापना हो और अधर्मी लोगों का विनाश हो। तो अधर्मी लोगों का विनाश जब भगवान के द्वारा होता है तो उससे उनका कल्याण ही होता है, ये बात बोली जा रही है। नहीं तो वह अधर्म के पथ पर चलकर और अपनी दुर्गति करा देते। इस बात को ना जानने के कारण लोग कहते हैं कि भगवान सम नहीं है, अपितु भगवान विषम है। तो ये इस प्रकार से वह ढके रहते हैं। समम चरंति सर्वत्र भूतानाम यनमिथः कली। यही बात माता कुंती ने भागवत में बोला है कि भगवान आप सभी के प्रति सम व्यवहार करते हैं, लेकिन जीवों के जो आपस में कलह है वह इसी वजह से कि वह ज्ञान में है। भूतानाम यनमिथः कली, आपस में जो कलह है वो उनके अपने स्वभाव के कारण है। भगवान सभी के प्रति सम है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत मंथन का प्रयास हो रहा था, तो भगवान ने ही कहा देवताओं को कि आप असुरों से संधि कर लीजिए और असुरों के साथ मिल करके समुद्र का मंथन कीजिए। अब जब दोनों लोग प्रयास में रत थे और दोनों ठीक बर्ताव कर रहे थे, तो जब दोनों लोग मंदराचल के वजन से गिर गए, दब गए, मर गए, तो भगवान ने दो पर्वत उठाया और दोनों को ही गरुड़ के कंधे पे आरूढ़ किया, उन सबको लेके गए। तो दोनों तरफ भगवान सम है। लेकिन जब असुरों ने गड़बड़ करना शुरू किया अपनी तरफ से, तो भगवान फिर देवताओं की साइड ले रहे थे। पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा मानता है तो उस पर सहज रूप से भगवान का अनुग्रह होता है, और अगर नहीं मानता है तो उसके भगवान के द्वारा दंड मिलता है। ये भगवान की समता है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा हो और भगवान उसको दंड ना दें तो ये भगवान की समता नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। गीता भूषण टीका। ठीक है, यदि विशुद्ध जीव का इस प्रकार कर्म कर्तृत्व नहीं है, जैसा आपने भी कहा, तब तो यह समझना चाहिए कि कौतुकाक्रांत परमात्मा प्रधान को जीवों के गले में बलात् फेंक देता है और उस प्रधान के परिणाम ये शरीर और इंद्रियों की रचना जीव के लिए कर देता है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है कि भाई जीव का कर्तव्य तो है नहीं। आपने ने कहा जीव करने वाला नहीं है, न कर्मों की सृष्टि करने वाला है और न ही जीव कर्म फल के संयोग की सृष्टि करने वाला है। तो इससे तो लगता है कि कौतुकाक्रांत मतलब भगवान मजाक मजाक में जबरदस्ती प्रधान अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से ही सारे शरीरों की सृष्टि करते हैं, इंद्रियों की सृष्टि करते हैं और अपने मन अनुसार सभी जीवों को अलग अलग प्रकार से देह और इंद्रिय देते हैं। समझ में? ऐसा कोई मान लो शंका करे और फिर उसके बाद सपोर्ट करके कहता है यह तो युक्ति है, क्योंकि ऐसा श्रुति वचन है कि एषा एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीनीशत, एषा एव असाधु कर्म कारयति तम नमेभ्यो लोकेभ्यो घो निनीशते। कौशिक की उपनिषद 3.9। यह ईश्वर ही जिसको इन लोकों से ऊपर ले जाना चाहता है उससे पुण्य कर्म करवाता है, तथा यह ईश्वर ही जिसको इन लोकों से नीचे गिराना चाहता है उनसे पाप कर्म करवाता है।
तो इससे इस श्लोक से ऐसी प्रतीति हो रही कि भगवान का कुछ प्रयोजन है किसी को स्वर्ग ले जाने के लिए, किसी को नरक ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक रूप से। स्मृति भी इस प्रकार भगवान पर कुपित होती है। ये सब उनके आर्ग्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि बस सत्य है। जंतुरज्ञो अनीशोयम आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम नरकमेव च। जंतु तो अज्ञ है, ये जीव जो देह अभिमानी जीव है ये तो अज्ञ है, इसको तो पता ही नहीं करना क्या क्या नहीं करना। अनीशोयम, और यह अनीश है। अनईश मतलब यह ईश्वर नहीं है। आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्, ये सुख और दुख के संबंध में ईश्वर नहीं है। ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर के स्वर्ग और नरक को यह गच्छेत अर्थात जाता है, तो ईश्वर ही इसको भेजने वाला है। अज्ञ जीव अपने सुख और दुख के संबंध में नितांत शक्तिहीन है। वो कुछ उसको पता ही नहीं क्या करना है, किसे सुख मिलेगा किसे दुख मिलेगा उसे पता ही नहीं। ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग या नरक को जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि भगवान ही जीवों के पुण्य और पाप के भागीदार है, जिम्मेदार है। इसलिए भगवान ही जीव को पाप और पुण्य की अवस्थाओं की ओर ले जाते हैं। प्रायोजक होने के कारण भगवान में वैषम्यता का दोष आ जाता है, और इस कारण से जीव के पाप का दोष भगवान पर भी आना चाहिए। तो ये सब बातें एक संशय के रूप में प्रस्तुत की जा रही है कि जब भगवान ही पाप पुण्य करा रहे हैं, देखा जा रहा है, श्लोक से भी लग रहा है, तो फिर पाप लगना चाहिए भगवान को। तो इस संशय पर वह श्लोक कह रहे हैं। विभु अर्थात परमात्मा जो अपरिमित विज्ञान और आनंद से युक्त है। अपरिमित मतलब जिसको नाप नहीं सकते, आप इसको नाप नहीं सकते हैं, वैसे विज्ञान, दिव्य ज्ञान और आनंद से युक्त हैं। वह अनंत शक्तिपूर्ण है और अपने आनंद के रस से पूर्ण है, साथ ही अन्यत्र उदासीन है। ये टीका सुनते चले जाएगा। भगवान अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है, लेकिन जीवों के स्वर्ग और नरक जाने की जो गति है उस संबंध में भगवान पूरी तरह से उदासीन है। उनको मतलब नहीं कि जीव को क्या गति प्राप्त होती है। आपको फोन चाहिए, आपको चाहिए, ठीक है। वह अन्यत्र उदासीन है मतलब जीव क्या काम कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, इससे भगवान को मतलब नहीं, और उसके अनुसार जीव भोग दुख या सुख प्राप्त कर रहा है। वे केवल जीवों को उसके संस्कारों के अनुसार प्रवृत्त कराते हैं, यानी कि अनादिकाल से जीव के भोग के संस्कार हैं और उसके अनुसार भगवान प्रायोजित करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं उसकी इच्छाओं को। देह और इंद्रियों को स्पॉन्सर करते हैं, देते हैं, प्रायोजित करते हैं, जिसके द्वारा जीव अपनी भोग की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। अन्यथा जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वह भोग की इच्छा को पूर्ण कर सके। आहार के लिए भगवान पर निर्भर है, निद्रा के लिए है, भय के लिए है, और मैथुन के लिए भी जीव भगवान पर ही निर्भर है। तो जो भी इच्छाएं हैं वो हम उस हर इच्छा के लिए भगवान पर निर्भर हैं। तो भगवान हमारी इच्छा अनुसार और कर्मानुसार उसको देते हैं, लगे पड़े हैं अनादिकाल से। आप लोग पता नहीं इस बात के महत्व को समझते हैं या नहीं। जब भगवान से विमुख होने की इच्छा होने के कारण भगवान अनादिकाल से विभिन्न प्रकार के देह और इंद्रियों को देख करके उसको प्रायोजित कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसके बदले में भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे, तब सोचिए अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान कितना स्पॉन्सरशिप देंगे आप। अभी एक भक्त की जॉब छूट गई तो हमने कहा भगवान ने जॉब में छुड़वाई है, आपको मौका दिया है गीता भागवत सुनने का कुछ दिन, इससे पहले कि अगला दुख शुरू हो जाए नौकरी के रूप में। तो बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, रिजल्ट्स पूरे दे रहे थे, फिर भी उस व्यक्ति ने उनको, जो बॉस था, उसने उनको हटा दिया कुछ बहाना करके। और आप देखिए कि इतने देह भगवान ने हमको दिए और भगवान के लिए हमने कोई रिजल्ट नहीं दिया, फिर भी भगवान नहीं छोड़ रहे। कम से कम इस बात को सुन करके भक्त को संकल्प लेना चाहिए कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपराध हो रहे हो नहीं हो, हम भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे जीवन में सब रास्ते ठीक ही चलते चले जाएंगे, बहुत आगे से आगे भगवान हमारे सहायता करते हुए दिखेंगे। बुभुक्षु जीव, बुभुक्षु मतलब जो भोग चाहता है, वो जीव अनादि प्रधान वासना के बंधन के कारण प्राधानिक देह आदि धारण करता है। अनादि प्रधान वासना, अनादि प्रधान वासना का मतलब प्रधान से उत्पन्न देह और इंद्रियों को भोगने की वासना, जो कि अनादिकाल से जीव में है, उसके बंधन के कारण प्राधानिक देह, प्राधानिक देह मतलब जो प्रधान से उत्पन्न होती है, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती है, आदि धारण करता है। और वह यह भगवान की सन्निधि मात्र से करता है, भगवान के साक्षात संपर्क से नहीं। भगवान मात्र पास में है और वह जीव के
देह और जीव की इच्छाओं को देखते हैं और उनकी देह और इंद्रियों को उसके अनुसार देते रहते हैं, ये अर्थ है। इस कारण से भगवान को जीव के किसी भी पाप और पुण्य का भाग नहीं लगता। स्पष्ट है। विष्णु पुराण इस संबंध में कहता है, बड़ा सुंदर श्लोक है, यथा सन्निधि मात्रेण गंध क्षोभाय जायते मनसोनुपकृत्वात् तथा असौ परमेश्वरः सन्निधानाद् यथाकाश कालाद्यः कारणं तरो तथैवा परिणामेन विश्वस्य भगवान हरि। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। देखिएगा, जिस प्रकार गंध सन्निधि मात्र से ही मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती है और उसमें उपकार करने की भावना नहीं होती, उसी प्रकार परमेश्वर भी जीवों के संबंध में कार्य करते हैं। कोई गंध हमारे नासिका से जाकर के हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न करती है, अच्छा है, खराब है, सो है, जो भी ही की महक आ रही, कुछ तो महक आ रही, तो उस महक को सूंघने के द्वारा हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, मन में विकार उत्पन्न होता है। लेकिन उस गंध में कोई उपकार नहीं होता है कि उसने हमारे लिए कुछ किया है। उसी प्रकार से भगवान बिल्कुल डिटैच होकर के जीवों को देह और इंद्रिय प्रदान कर रहे हैं। ये उदाहरण समझ में आया? बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, सन्निधि मतलब पास होने मात्र से, गंध का स्पर्श हमसे नहीं होता है। कहीं किसी फूल से गंध आ रही होती तो वो गंध केवल सन्निधि, वो फूल केवल पास में है। फूल हमारे, जरूरी नहीं कि फूल हमारी आंख को स्पर्श, नाक को स्पर्श ही करे, केवल पास में रहने मात्र से वह मन में क्षोभ उत्पन्न करती है। दूसरा है उदाहरण, सन्निधि मात्र से आकाश और काल स्वयं अविकृत रहते हुए एक पेड़ के परिणामों के कारण है। उसी प्रकार भगवान हरि इस विश्व के कारण मात्र सन्निधि से हैं और वे स्वयं अविकृत रहते हैं। विष्णु पुराण 1.2.30-31। बड़ा सुंदर बात है। देखिए, एक पेड़ में विभिन्न प्रकार के विकार हो रहे हैं, बीज होता है, फिर छोटा पौधा आता है, फिर और बड़ा होता है, ऐसे करके बड़ा पेड़ होता है। तो अब देखेंगे कि उसमें वो सब हो कहाँ रहा है। वह पेड़ तो आकाश में स्थित है, और आकाश मतलब स्पेस, मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड़ आकाश में हवा में होता है, ऐसा नहीं, आकाश में स्पेस में स्थित है, और काल के प्रभाव से उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो आकाश और काल, इनसे तो अछूता पेड़ कभी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आकाश और काल में पेड़ के परिणामों का कोई प्रभाव नहीं है। वह पेड़ के परिणामों में, पेड़ के परिवर्तनों में, पेड़ की ग्रोथ कर कहें, उसकी विभिन्न दशाओं में पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान निर्लिप्त रहते हैं। समझ में आ गया? गंधादि के दृष्टांत के द्वारा भगवान का औदासीन्य प्रदर्शित किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान में सृष्टि की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इस संबंध में श्रुति वाक्य है कि सो कामयत, अर्थात भगवान ने इच्छा करी, बृहदारण्यक उपनिषद। तो समझ में आया? भगवान सृष्टि की इच्छा अपने, इंग्लिश में कहेंगे प्रोएक्टिवली करते हैं। कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई होता ही नहीं है तो प्रार्थना क्या करेगा। लेकिन भगवान स्वयं अपनी इच्छा करके सृष्टि करते हैं। क्यों? चाहते हैं कि जो जीव सुप्त अवस्था में है उनको भोग करने की सुविधा प्रदान हो, और अगर वह योग्य हो तो उनको योग करने की भी सुविधा प्रदान हो। लेकिन जब ये सृष्टि हो रही होती है तो उसमें भगवान पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए केवल निर्लिप्तता की बात समझाने के लिए गंध का और आकाश का और काल का उदाहरण दिया गया, क्योंकि गंध, आकाश और काल, इनमें अपने आप में कोई इच्छा नहीं होती, निर्जीव है। लेकिन भगवान में इच्छा है, लेकिन इच्छा होते हुए भी भगवान निर्लिप्त है। इस जगत में कोई घर बनाता है तो अपने लिए बनाता है या बेचने के लिए बनाता है, तो उसमें भी अपना लाभ होता है। लेकिन भगवान जगत की सृष्टि करते हैं अपने लाभ के लिए नहीं, जीवों के लाभ के लिए करते हैं, ये अर्थ है। उसमें वह स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। परंतु फिर जीव भगवान में वैषम्यता का दोष क्यों आरोपित करते हैं? अगर मान लो ये कहे तो इसको श्लोक की अगली पंक्ति में वर्णन किया गया। मतलब अज्ञानेन, क्या श्लोक है, पंक्ति क्या है, देखिए पंक्ति थी इसकी, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो जो विषमता का आरोप भगवान के ऊपर हो रहा है वह जीवों के अज्ञान के कारण हो रहा है, अन्यथा भगवान सम है। जीव के भगवान से अनादि वैमुख्यता के कारण अज्ञान से जीव का नित्य ज्ञान आवृत अर्थात तिरोहित हो जाता है। अनादि काल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, मतलब उसने मुंह घुमाया हुआ है, वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। ये है बहिर्मुखता का अर्थ। इसी को वैमुख्यता, विमुखता कहते हैं।
और क्योंकि भगवान से विमुख है इसीलिए अज्ञान ने उसको ढका हुआ है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तेज तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, इसी कारण से माया उसको दुख दे रही है। निकटस्थ माया तारे झापटिय धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिय धरे। कृष्ण को भूल करके, अपने संबंध को कृष्ण को से भूल करके जीव जब भोग की इच्छा करता है तो तुरंत इसको माया पकड़ लेती है, यानी अज्ञान से उसके ज्ञान को ढक लेती है। इसी कारण से जीव मोहित रहता है, सोचता है कि भगवान विषम है। भगवान तो सम है, परंतु मूढ़ ना कि विज्ञ जन उनको विषम कहते हैं। तो जो विज्ञ विद्वान है भगवान की बात को समझते हैं, वह उनकी समता को भी स्वीकार करते हैं। वेदांत सूत्रकार इस संबंध में कहते हैं कि वैषम्य नैगण्य ना सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान विषम नहीं है क्योंकि जीवों के सुख और दुख उनके कर्मों के ही परिणाम है, ऐसा शास्त्र घोषित करते हैं। स्पष्ट है, न कर्मा विभागात इति चेद नानादित्वात्। कोई तर्क कर सकता है कि आप यह नहीं कह सकते कि भगवान विषम नहीं है, क्योंकि वह प्रारंभ में सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्म देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि कर्म अनादि हैं। तो कोई व्यक्ति को कहेगा कि सृष्टि हुई, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने अपने मन से सबको अलग अलग कर्म दे दी, किसी को गधा बना दिया, किसी को इंसान बना दिया, किसी को देवता बना दिया, लेकिन ये गलत बात है। सृष्टि अनादि नहीं है, सृष्टियां होती रहती हैं, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। अनादि काल से जीव भोग वासना से वासित है, उसमें भोग वासना है, और जब सृष्टि होती है तो उसी अनादि वासना के अनुसार भगवान सबको और उनके कर्मों के अनुसार भगवान उनको विभिन्न प्रकार के शरीर देते हैं। तो यद्यपि ऐसा लग रहा है कि भगवान सबको विभिन्न प्रकार के शरीर दे रहे हैं, लेकिन वह उनके अनादि कर्म वासना के अनुसार ही होता है। हम थोड़ा तेज जा रहे हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब लोग समझते चलने के विरोध प्रतिरोध कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग समझ में आ रही बातें। नहीं आ रही, सत्यम झूठम नहीं बोलेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक, देखिए ये बहुत गंभीर बात है। जब तक हम भगवान में विषमता का आरोप करते रहेंगे, भगवान को अपने दुख के लिए ब्लेम करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदबाग पुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सद्भायताय भाग। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को ही देखता है और सोचता है कि जो भी मुझे भोगना है वह मेरे कर्मों की वजह से ही है और मुझे बहुत कम भगवान दे रहे हैं, और अपने मन से, अपने हृदय से और वाणी से भगवान की सेवा करता रहता है, तो वह व्यक्ति भगवान के धाम जाने का योग्य हो जाता है। इसमें लिखा है जीवित। इस प्रकार से अगर वो जीता है, भक्ति में जीता है, भक्त बना रहता है, भक्ति करता रहता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम जाने का उत्तराधिकारी बन जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग को गर्मी लगी होगी, फैन चला सकते हैं। मैं तो जब अकेला था तो फ्लैग चलाया, वहां पे फैन है, चला लीजिए पीछे। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। ये भगवान को इंगित करता है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। भगवान नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति शेर बने या सियार बने या गधा बने। उसने खुद ही ऐसे कर्म किए रहते हैं जिस कारण से वह ऐसे कर्म फलों को भोगता है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, दिव्य प्रकृति के, यानी कि स्वरूपतः जीव का ये स्वतः ज्ञान रहता है। जीव को ये स्वतः ज्ञान रहता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। क्या मतलब है? देखिए, जीव तटस्थ है तो हमेशा उसमें एक प्रवृत्ति रहती है कि वह माया को चुन सकता है या कृष्ण को चुन सकता है, तो इस कारण से वह माया के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है सबको? हम केवल इच्छा कर सकते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, उसके अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होते जाते हैं, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्या मतलब है?
मैं जो इच्छा कर रहा हूं उस और मेरे कर्म के अनुसार भगवान मुझे एक विशेष प्रकार का शरीर और विशेष प्रकार की परिस्थिति देते हैं, लेकिन मैं किस परिस्थिति में हूं या क्या फल भोग रहा हूं उससे भगवान का कोई सरोकार नहीं होता, भगवान उसमें निर्लिप्त रहते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख दुख और तथा सुख को भोगता है। तो व्यक्ति अज्ञान से आवृत होकर के अपने देह को अपने आप को देह मानता है, और देह मानेगा तो सुख दुख आएगा, और सुख दुख जब आएगा तो वह यही सोचेगा कि सब मेरे द्वारा हो रहा है। नहीं, क्षमा कीजिएगा, तो वो सोचेगा कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, मैं तो कितना अच्छा आदमी हूं, मुझे दुख इतना मिलना ही नहीं चाहिए था, सुख मिला तो बहुत कम है, इतने अच्छे आदमी को भगवान इतना कम दिया, ये सब बात है। जब भी दुख आता है तो ये सोचते हैं कि यार हमारे संग क्यों हो रहा है, नहीं तुम्हारे संग नहीं हो रहा, सबके संग हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में जो भी दुख सुख आ रहा है वह मेरी ही इच्छाओं की परिणति है, उससे भगवान को दोषारोपण नहीं कर सकते। भगवान परमात्मा के रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। कितना सुंदर बात, अभी हमने उदाहरण सुना था ना सन्निधि मात्र से, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई पास में फूल हो तो स्पर्श किए बिना ही उसकी गंध को आप पकड़ लोगे, ऐसे ही भगवान परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में है, और जीव क्या इच्छा कर रहा है उसको वह साक्षी है, वो जानते हैं, और वो देख लेते हैं कि इसका कर्म बनता है कि ये इच्छा पूर्ण की जाए, बनता है तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। क्या मतलब है? भोग की इच्छा के कारण जीव को विभिन्न प्रकार के देह मिल रहे हैं। मरते समय जो हमारी इच्छा रहती है या कोई भी अगर भौतिक इच्छा रहती है तो उसके अनुसार फिर एक देह प्राप्त हो जाता है, फिर उसके अनुसार कार्य करता है, फिर इच्छाएं आती हैं और प्रकार से बंधन बना रहता है। इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं सूक्ष्म बंधन है, जो दिखता नहीं है लेकिन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान इच्छाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान जानते हैं कि अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर ही नहीं सकते, इसलिए इच्छा तो वही पूर्ण करते हैं, लेकिन इच्छा करने का दायित्व तो मेरे पर है। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छा में विधान नहीं डालते। एक बार मैंने पूछा था कि भाई भगवान ने हमको स्वतंत्रता ही क्यों दी? स्वतंत्रता देते नहीं तो उसका हम दुरुपयोग नहीं करते और हम भगवान के पास ही रहते, इस जगत में आते ही नहीं। तो फिर एक भक्त ने समझाया कि देखिए, अगर हमारे पास स्वतंत्रता होती ही नहीं, इंडिपेंडेंस होती ही नहीं, तो हम भगवान से प्रेम ही नहीं कर सकते, और भगवान से हमारा संबंध प्रेम का है। ये बात समझने वाली, इसीलिए भगवान ने अल्प स्वाधीनता हम सभी जीवों को दी है। स्वेच्छा से हम भगवान की सेवा करना चाहें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, असीमित सुख को भोगें, और अगर नहीं करना चाहते तो जगत में विभिन्न प्रकार के दुख को भोगने के लिए हम लोग फ्री हैं। ओके। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद से कहा गया, पूछा गया कि हम कृष्ण भावना में शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, या शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा एक शब्द, और वह है डिजायर। अगर हमारी इच्छा होगी कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं तो उसके अनुसार कार्य करेगा, और जब भगवान देखते हैं तो छोटे से छोटे कार्य को भी भगवान बहुत मानते हैं। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सबको आ रही है? बस नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा, हियर, ठीक है। तो देखिए, जब निरंतर भोग कर रहा है, भगवान से विमुखता को बढ़ा रहा है, तब भगवान सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वह सुविधा उसके कर्मानुसार है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो भगवान न सिर्फ उसको नोट करते हैं बल्कि सारी सुविधा बना करके देंगे जिसके द्वारा जीव भक्ति कर सके, क्योंकि अब वह ऐसे पथ पे आ गया है जिसके अंत में भगवान ही है। भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति में आ गया है और ये सफल जरूर होगा, और इसी कारण से भगवान उसको पग पग पर सहायता देते जाते हैं जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सके। आर एबल टू फॉलो ना? अपने जीवन में भी देखेंगे, जब आपने भक्ति करना शुरू किया था तो आपको नहीं मालूम था कि इस प्रकार से या किस प्रकार से सहायता आपके जीवन में आएगी भक्ति करने की,
और कभी कभी भक्त सोचते हैं आज तक तो भक्ति कर पाए, आगे कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो सुविधा तो बनी ही रहेगी। भक्ति को तो कोई भी जगत की ताकत रोक ही नहीं सकती। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अगर कोई हमारा हेतु नहीं है भक्ति का, अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, तो कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति हमको रोक दे। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं हो, हर परिस्थिति में व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि भगवान का नाम जप नहीं किया सकता है। किसी भी तरह से भगवान के लिए कार्य किया जा सकता है। तो ये आप जीवन में देखेंगे कि किस तरह से भगवान कार्य करते हैं कि जब आप कुछ भक्ति कार्य करेंगे तो अंदर से भगवान आपको प्रोत्साहित करेंगे कि तुमने अच्छा किया है। अंदर से भी करेंगे और बाह्य रूप से साधुओं के मुख से, शास्त्र के वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहित करते रहेंगे कि देखो तुम सही पथ पे हो। कभी कभी जब करते व्यक्ति को लगता है अरे हमको तो रुचि नहीं हो रही, तो आप अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो याद आएगा कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि हमको अनुभव नहीं होता, जैसे कि अजामिल को भी अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे थे और आगे जो नाम उसने बोले वो फालतू थे, अर्थात वे और उसकी भक्ति को बढ़ा रहे थे। ये सब बातें याद करा करके कौन याद दिलाता है? याद करा करा के भगवान याद दिलाते हैं और हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसीलिए वैदिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, इससे द्वारा व्यक्ति की श्रद्धा बनी रहे भगवान में, यद्यपि उसको अभी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा। अतः वैदिक मंत्र प्रकार कर कहते हैं एषा हु एव हि एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीशते। एषा उ एव असाधु कर्म कारयति यमधो निनिशेते। भगवान जीव को शुभ कर्म में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्म में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिकी उपनिषद। देखिए प्रभुपाद जी ने कोट किया। प्रभुपाद बड़े सुंदर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए अगर कोई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना चाहता है तो भगवान उसको सारी सुविधा देंगे भगवान को स्मरण करने की। प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को। और अगर चाहता है कि मैं भगवान को भूल जाऊं तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वह जन्म जन्मांतर तुम भगवान को भूले रहो, क्योंकि तुम इस प्रकार की इच्छा कर रहे हो। इस मामले में भगवान न्यूट्रल है। अज्ञो जंतुर ईशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा ब्रह्ममेव च। क्या लिखा है? ये श्लोक तो नहीं था। स्वर्गम श्लोक क्या था? श्लोक था स्वर्गम नरकम एव च, ऐसा होना चाहिए। वो ठीक से लिखा नहीं गया। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है, भगवान पर आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा अशुभ वासु अभ्रम एवच। वा अशुभ अभ्रम एवच। अभ्र का मतलब होता है बादल। लेकिन अब ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा अश्व अभ्रम एवच। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वहां पे नरक आ रहा है, लेकिन स्वर्गम वा अश्व, अब इसका तो यही समझ में आ रहा है कि स्वर्गम वा का मतलब स्वर्ग या नरक ऐसे बोलते हैं। और बादल की तरह, नहीं जैसे बादल वायु के द्वारा प्रेरित रहता है और प्रेरित मतलब धक्का मार के इधर से उधर किया जाता है, उसी प्रकार से जीव भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के नरक ईश्वर की प्राप्ति करता है। लेकिन उसमें जीव की स्वयं की इच्छा होती, समझना होगा। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर। जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति को रिजेक्ट करेगा कि ना मुझे भक्ति नहीं करनी है, उतना उसका मोह बढ़ जाएगा। बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्यों? माया यही बार बार हमको प्रेरित करती है कि भक्ति मत करो। आप देखेंगे अपने चित्त में, अरे बहुत हो गई भक्ति, बस हो गया, अब और करने की क्या जरूरत है। वो जानती है कि ये भक्ति नहीं करेगा तो इसका मोह बढ़ेगा, और अगर ये भक्ति करेगा तो इसका मोह नष्ट होगा। ये बात समझ लीजिए। आज पूरी बात भूल गए तो इतनी बात जरूर याद रखिए कि भक्ति करेंगे तो मोह नष्ट होता है। भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है और भक्ति नहीं करने से मोह बढ़ता है। सारी बात अगर श्लोक की भूल जाए, इतनी बात जरूर याद रखिएगा। जितनी बार गीता भागवत सुन रहे हैं मोह समाप्त हो रहा है, और उधर उधर की बात सुनते हैं तो मोह बढ़ रहा है। तो हमारे अंदर अनादि प्रवृत्ति है कृष्ण भावना को, भक्ति को नेग्लेक्ट करने की, रिजेक्ट करने के लिए, और इसी कारण से मोहित हैं। इसी कारण से मोहित हैं, इसी कारण से अपने को देह मान रहे हैं।
तो अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो क्रमशः ये मोह नष्ट हो जाएगा। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वे अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इसी तरह वे अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? अस्तित्व की लघुता, क्योंकि जीव छोटा है और वह अल्प मात्रा में स्वतंत्र है, इसके कारण सुंदर प्रवृत्ति होती है कि माया की वृत्तियों को स्वीकार कर ले, यद्यपि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करने की, उसको भूल जाता है। वो सोचता है कि ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है, गीता सुनो, भागवत सुनो, भगवान को भोग लगाओ, ये सब तो बड़े टंटे हैं जगह पर, बस बहुत टंटा है। टंटा मतलब होता है बहुत झमेला है। अरे नहीं पता होता तो बस रोटी बनाते खा लेते। तो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि इसी से उसका अविद्या और गहरी होती चली जाएगी और वह, आप समझ गए होंगे, इच्छा के बंधन में पड़ करके दोबारा देह को प्राप्त करेगा। अज्ञानवश जीव यही कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी थे। भगवान पे आरोप लगाता है जबकि वह खुद उसके लिए उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्य नैगण्य ना सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो आप लोग स्पष्ट समझ गए, भगवान स्वयं है, जीव अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने विभु का अर्थ आत्मा को लिया है, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ में विभु का अर्थ आत्मा लिया है। विभु का अर्थ भगवान ही होता है, अणु जीव के लिए अणु और भगवान के लिए विभु शब्द का उपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विभु को एक विशेष अर्थ में आत्मा के लिए लिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये आत्मा, विभु आत्मा, किसी भी अपने संबंधियों के रूप में माने हुए पुत्रादि के पाप को यानी दुख को ग्रहण नहीं करता, अर्थात दूर नहीं करता है। न दत्ते कस्यचित् पापम, किसी पाप के कारण ही किसी को दुख होता है। ठीक, बड़ा सुंदर अर्थ है। लेकिन यह जीव, हम किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, दुख को ग्रहण नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के बेटे को 104 103 बुखार है, तो अब माँ ये नहीं कह सकती है कि 2 डिग्री मैं ले लेती हूं तुम्हारा बुखार शांत हो जाए। उस व्यक्ति को दुख स्वयं ही अनुभव करना होगा। हम सभी लोग इस समय अपने सुख और दुख को स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। हम दूसरे के सुख और दुख को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दूसरे के दुख को देख के हम भले दुखी हो सकते हैं, लेकिन उसके दुख को कम नहीं कर सकते। समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग है। और ना किसी भी प्रतिकूल रूप में माने हुए यानी विरोधी पुरुष के सुकृत यानी सुख को ही ग्रहण करता है या दूर करता है। बड़ा सुंदर बात है। यानी कि अपना कोई व्यक्ति है, सो कॉल्ड अपना व्यक्ति है, उसके दुख को दूर नहीं कर पा रहा, और कोई दूसरा व्यक्ति जो विरोधी है उसको सुख मिल जाए तो आदमी चाहेगा ना कि उसका सुख हम छीन लें, तो वह भी नहीं कर सकते। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि आदमी सोचता है कि मैं उसके सुख को कम कर लूंगा। नहीं, सामने वाले का सुख उसके कर्मानुसार है, उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। देखिए, इस जगत में जैसे हम तथाकथित रूप से प्रेम करते हैं, उसका दुख आने पे हम दुखी हो जाते हैं, जबकि उसका दुख उसके ही कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था से आया है। और कोई हमारा विरोधी है तथाकथित रूप से, उसके जीवन में कोई सुख आ रहा है तो वह भी उसके कर्मानुसार आ रहा है, तो उसका हित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचा चाहिए कि उसके सुख को हम कम कर दें, कर सकते भी नहीं है चाहें तो भी। और हाँ, और इस जगत में किसी का दुख आ रहा है तो उसको हम कम भी नहीं कर सकते। ये देखा गया है कि जिसको, ठीक है हम प्रयास करते हैं कि दुख कम हो जाए, लेकिन जिसको जितना दुख भोगना होता है जितने समय के लिए, उसको उतना दुख भोगना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करें, प्रयास करते अलग बात है, लेकिन जितना जिसको दुख भोगना होता है वह उसको भोगना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह विभु है, किसी एक ही देश से संबंध रखने वाला नहीं। केवल इस अर्थ में कि आत्मा निर्लिप्त है। हम नहीं कह सकते कि आत्मा भारतीय है, चाइनीज है, रशियन है। आत्मा आत्मा है। आत्मा किसी देश संबंध नहीं रखता या फिर कोई देवता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आत्मा आत्मा है। देवादि के शरीर रूप किसी एक विशेष स्थान में रहने वाला नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल देवता के रूप में रह सकता है या आत्मा केवल मनुष्य रूप में रह सकता है। आत्मा सर्वगव है, पहले भी सुन चुके हैं। नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलोयम सनातना। जीवात्मा किसी भी देह में रह सकता, तो ये जीवात्मा की एक अद्भुत गुण है, इसलिए इसको विभु कहते हैं। इसलिए वह न किसी का संबंधी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो यह बात हो रही है कि जीवात्मा, इसलिए वह न किसी का संबंधी है और न किसी का
विरोधी। क्योंकि जीवात्मा किसी भी शरीर में रह सकता है, इस कारण से वह निर्लिप्त है। यानी कि आत्मा किसी भी शरीर में रह सकता है, इसका मतलब है आत्मा पे शरीर का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात बोल रहे हैं। ये आत्मा की विभुता है, अद्भुतता है, और इसी कारण से वह किसी का संबंधी नहीं है। अरे संबंधी तो तब हम होंगे जब हमारा देह संबंध होगा, जब हम देह ही नहीं है तो देह संबंधित किसी भी व्यक्ति से हम संबंधी कैसे हो सकते हैं। और इसी कारण से वह किसी का विरोधी भी नहीं है। ये सब अनुकूल और प्रतिकूल भाव वासना के द्वारा ही रचे हुए हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा में विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती है, समझने का प्रयास कीजिए कि जब जीव में भोग की वासना आ गई तब वह उसको देह प्राप्त होगा, और जब देह प्राप्त होगा तो उसमें देह का अभिमान होगा, और देह का अभिमान होगा तभी वह भोग की वासना को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेगा। और जैसे ही देह में भावना होगी मैं देह हूं, तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि ये संबंधी है और ये मेरा विरोधी है, अन्यथा आत्मा का ना कोई संबंधी है ना कोई विरोधी है। तो ये सब वासना के द्वारा हो रहा है, भोगने की इच्छा के द्वारा हो रहा है। तो पूछे कोई कि इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा में विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती है, जब आत्मा पूरी तरह निर्लिप्त है तो वासना कैसे आ जाती है। तो इस पर कहते हैं अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान के विरोधी पूर्व कर्मों के द्वारा अपने फलों का अनुभव कराने की योग्यता संपादन करने के लिए इसके ज्ञान को आवृत या संकुचित कर दिया गया है। क्या मतलब है, देखिए जो भी जीव ने कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, और वो भोग के जो कर्म है वह ज्ञान के विरोधी है। जैसे भी आप गीता सुन रहे हो तो ये भगवान के ज्ञान को बढ़ाने वाला कर्म है, लेकिन अगर मैं भोग कर रहा हूं तो वह मेरे ज्ञान को ढकने वाला कर्म है। तो जो मैंने कर्म किए हैं उनके फलों को भोगने की योग्यता यह है कि मैं अपने आप को देह मानूं। इसलिए अगर मैं अपने आप को देह नहीं मानूंगा तो मैं कर्म के फलों को भोगने वाला नहीं हूं। तो ऐसी योग्यता देने के लिए कि जो तुमने अपने कर्म किए हैं ज्ञान को ढकने वाले, उनको भोगने के लिए तुम योग्य हो जाओ, तो इसके लिए जीव के ज्ञान को ढक दिया जाता है अज्ञान के द्वारा। ये बात बोली जा रही है, भगवान की शक्ति के द्वारा होता है। उस ज्ञान आवरण रूप कर्म से उसका देवादि शरीरों से संयोग और उनमें आत्माभिमान रूप मोह भी वैसे हो जाता है। यानी कि ज्ञान को ढकने वाले कर्मों के कारण उसका देवता आदि शरीरों से संयोग होता है, मतलब कभी देवता के रूप में जन्म लेता है, कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। और जब वह शरीर को प्राप्त कर लेता है तो उसको एक अभिमान हो जाता है, आत्मा को अभिमान हो जाता है कि वह देह है, और इस कारण से वह मोहित हो जाता है। उससे फिर वैसे ही आत्माभिमान रूप वासना और उसी के अनुरूप कर्मों की वासना उत्पन्न होती है। मतलब देवता बन गया, अब उसके अनुसार फिर वही कर्म करेगा, फिर वैसी वासना का निर्माण हो गया। और इस वासना से विपरीत आत्माभिमान और कर्मों का आरंभ होता रहता है। इस वासना से मतलब इस भोग की वासना से विपरीत आत्माभिमान, मतलब कि मैं ये देह हूं, ये आता रहता है और कर्मों का प्रारंभ होता रहता है। देखिए इस टीका को अगर सारांश में समझें कि जीवात्मा विभु है, अर्थात वह किसी भी शरीर से उसका मतलब नहीं है। जब किसी भी शरीर से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वह किसी भी शरीर में रह सकता है, ही इज इंडिफरेंट, वह किसी भी शरीर से निर्लिप्त है। तो इस कारण से कोई इसका संबंधी और कोई इसका विरोधी नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण वह ऐसा मानता है। आप कोई पूछेगा ज्ञान कहां से, तो अनादि काल से जो उसने भोग के कर्म किए हैं उस कारण से उसकी वासना उसको शरीर मिल जाता है। अब वह शरीर के फलों को भोगने के लिए जो सुख दुख के रूप में होते हैं उसके लिए आवश्यक है कि उसका ज्ञान ढका रहे, उसका सारा ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान ढका रहे। तो वह ज्ञान अविद्या के द्वारा ढक दी जाता है, और उस ढके हुए ज्ञान के साथ जब वह विभिन्न शरीरों को प्राप्त होता है तो फिर वैसे कर्म करता है, फिर वासना जागृत हो जाती है, और फिर वह वासना उसके विपरीत आत्माभान को बढ़ा देती है, जगा देती है कि तुम देह हो, और फिर वैसे वो कर्म करता है। वही बात है, थोड़ा अलग तरह से ले रहे हैं। बस विभु को वहां पे आत्मा के अर्थ में लिया गया है कि आत्मा विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। तो क्या हमने आज सीखा, ये अगर टीका नहीं भी समझ में आई तो प्रभुपाद जी की टीका तो समझ में आई रही आपको कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, और उसके पाप और पुण्य को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान केवल प्रायोजक मात्र होते हैं। तो अब उम्मीद है कि हम लोग को समझ में आ रहा हो कि अगर हम अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या कल्याण है। हमें भगवान का भोग स्वीकार करना है, भगवान का भोग स्वीकार मतलब भगवान का भोग जो अर्पित है, प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान की बात करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करके
भगवान फिर हमको विभिन्न प्रकार से प्रायोजित करेंगे, हम और भक्ति कर सकें। और देखिएगा, जब इस प्रकार की भगवान की सेवा की वासना रहती है तो उसके अनुसार वैसा शरीर भी मिलता जाता है जो आध्यात्मिक हो, फिर भगवान उसको और व्यवस्था करते हैं कि आप और भगवान की भक्ति कर सको। जब भगवान भोग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं तो भक्ति करने के लिए तो कितना तय नहीं करेंगे। ये सब शिक्षाएं यहाँ से प्राप्त हुई। कोई प्रश्न किस बात का नहीं, सो स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।